हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बेसिक क्लासेस। हम आज आपको बताने वाले हैं, आज हम लोग पॉलिटिकल को क्लास 12 का स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, शुरू से। और लेसन 1 को आज बताएंगे और मेन पॉइंट ही बताएंगे इसमें, जो एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मदद करेंगे आपको। तो आज हम शुरू करते हैं शीत युद्ध का दौर। लेसन 1 का नाम है, लेसन 1 है शीत युद्ध का दौर। आज आपको केवल और केवल मैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, शीत युद्ध का दौर। उसके पहले देखिए, बात हो रही है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध कैसे आया, कौन कौन लोग शीत युद्ध में भाग लिए, पार्टिसिपेट किए। लोग नहीं, देश, वैसे ही देश का ही नाम आता है। और कब तक चला, समाप्त हुआ, तो फिर उसके बाद क्या कोई नया युद्ध की ओर देश अग्रसर हुए, सारा चीज की जानकारी आज हम लोग इस वीडियो में लेंगे और इसको अंत तक देखिएगा। आई होप सो कि आपको ये वीडियो देख के बहुत ही मजा आएगा और बहुत सारे नए चीज, अल्टरनेट चीज जानने को मिलेगी जो आप केवल रीडिंग करके नहीं जान सकते। तो इसके शीत युद्ध को बोलने से पहले मैं इसके थोड़ा सा और आगे चलूंगा और शीत युद्ध को कहां से ये आए, कैसे आए, मैं इसको भी थोड़ा आज डिटेल में आपके साथ चर्चा करूंगा। हो सका वीडियो आज 15 मिनट का भी चल जाए, लेकिन थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा तो बहुत चीज समझ में आएगा। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि शीत युद्ध के पहले अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं, तो प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो नाम आप लोग भली भांति परिचित होंगे, सुने भी होंगे। पहला है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध, इसमें मोटी मोटी कुछ बेसिक चीजें ही पूछी जाती है, जैसे कब से स्टार्ट हुआ, कब समाप्त हुआ। सबको पता है ये 1914 में स्टार्ट हुआ और 1918 में जाके ये समाप्त हुआ। ये प्रथम विश्व युद्ध था। इस युद्ध में ऐसा कुछ विशेष जानकारी लेने का है ही नहीं। दूसरा मैं बताऊं, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ, 39 में, और 1945 तक, 1945 तक चला। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर था, द्वितीय विश्व युद्ध था। जितना का जितना कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा आपको, चाहे वो अमेरिका का शक्तिशाली बनना, चाहे वो अमेरिका अपने आप को वर्चस्वकारी बताना, या शीत युद्ध का आना, या अमेरिका और सोवियत संघ, दो महाशक्तियों का आपस में भिड़ना, सारा चीज की जानकारी और सारा चीज का कॉन्फ्लिक्ट, सारा चीज का जो है उत्पत्ति, बस इसी युद्ध के बाद ही स्टार्ट होता है। इसीलिए मैंने बताया कि ये युद्ध उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये युद्ध को जरूर याद रखिएगा। इसमें बहुत सारे इस युद्ध के साथ क्वेश्चन जुड़ा हुआ है और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनर आपको जो है ना एग्जाम में पूछता है। तो चलिए मैं एक एक चीज को, पॉइंट को डील करता हूं आपके सामने बहुत ही अच्छी तरीके से। पहला आता है क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से चला, 1945 तक समाप्त हुआ। ठीक है, अगर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं तो आप कृपया कमेंट में लिखिए, क्या तीसरा विश्व युद्ध हुआ था क्या, तृतीय विश्व युद्ध हुआ था क्या? अगर हाँ तो हाँ लिखिए, अगर ना तो ना लिखिए। आता है तो डेट भी लिखिए, कब हुआ था। आपके पास एक क्वेश्चन देख के चलते हैं, आगे हम बढ़ते, आप लोग सोचिए, हम आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ 1945 में, होता है क्या, समाप्त तो हुआ, लेकिन इसको समाप्त करने को लेकर अमेरिका बड़ा जल्दीबाजी कर रहा था। क्या जल्दीबाजी कर रहा था, आइए उसको भी हम लोग जानते हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि इस युद्ध में दो गुट बना था। यह है पार्ट 1 और लेसन का नाम है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर, दो गुट थे। एक पहला गुट, इसमें था अमेरिका, ये था मित्र वाला, और इधर था धुरी वाला, धुरी राष्ट्र। ये था मित्र राष्ट्र, या गुट बोलो या धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, गुट ही था, मित्र राष्ट्र या धुरी राष्ट्र। इसमें अमेरिका, जिसको यूएसए बोलते हैं, सोवियत संघ, जिसको हम लोग यूएसएसआर कहते थे, इसमें ब्रिटेन था,
जिसको यूके बोलते हैं, और चौथा इसमें फ्रांस भी शामिल थे। ये मित्र राष्ट्र है, ये चारों का चारों जो है एक साथ होके द्वितीय विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट लेके लड़ाई कर रहे थे, एक ही पक्ष में थे। और मैं ध्रुवीय राष्ट्र की बात करूं तो इसमें पहला था जापान, बहुत ही डेयर कंट्री था, ये हिम्मत वाला था। जर्मनी, और तीसरा था इटली। सबसे पहले यही याद रखिएगा कि मित्र राष्ट्र ध्रुवीय राष्ट्र में कौन कौन सा देश शामिल था। मित्र में था अमेरिका, यूएसए, जितना भी यू वाला है सब आगे है, यूएसए, यूएसएसआर, यूके, अमेरिका, सोवियत, ब्रिटेन, फ्रांस, और इसमें जापान, जर्मनी, इटली ध्रुवीय राष्ट्र। क्या बता रहे हैं, फिर सुन लीजिए कि मित्र राष्ट्र में कौन था, अमेरिका, यूएसए, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस, ओके, जापान, जर्मनी, इटली, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों क्या कर रहे थे, एक दूसरे के विरुद्ध में आक्रमण युद्ध हो रहा था, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध में क्या कर रहे थे, आपस में लड़ाई कर रहे थे। आपको देख के लग रहा होगा, थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि अगर ये दोनों युद्ध करे तो जीते कौन, ये मित्र राष्ट्र जीतेगा या ध्रुवीय राष्ट्र जीतेगा। अब जिधर अमेरिका का सपोर्ट हो गई तो उधर तो अमेरिका ही को जीतना है। आज की तो यही बात है कि अमेरिका में सैनिक शक्ति बहुत ज्यादा वर्चस्व में है। तो खैर छोड़िए, यहाँ चलते कि ये था इसमें, ये था इसमें, दोनों का दोनों देश आपस में बहुत लड़े, लेकिन धीरे धीरे करके जर्मनी भी समाप्त हुआ, इटली भी समाप्त हुआ, एकमात्र अकेला बच गया जापान। जापान बच गया तो जापान के अंदर थोड़ा सा हिम्मत, बहुत इसके अंदर डर था, ये अपने आप को सरेंडर नहीं करना चाहता था। जापान, फिर से सुनिए क्या बोला मैंने कि जापान अपने आप को सरेंडर नहीं करना चाहता था। अमेरिका जो थे वो यह नहीं चाहते कि हमसे आगे जापान निकल जाए, वो ये चाहते हैं कि अगर जापान इस युद्ध में जीत गया तो हमारा, हमको मतलब अमेरिका को कोई पूछेगा नहीं। इसलिए इसने एक चालाकी किया, यूं बोलो तो इसने एक धोखा कर दिया। क्या कर दिया कि अमेरिका ने धोखे से चालबाजी से जापान पर परमाणु बम गिराया। परमाणु बम गिरा दिया जापान पर। कौन गिराया? तो अमेरिका गिराया। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिया। दो डेट है, दो डेट को बिल्कुल याद रखिए। एक डेट है 6 अगस्त 1945, एक डेट है 9 अगस्त 1945। आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद जापान पर अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए थे। और दोनों बमों का नाम याद रखिएगा। 6 अगस्त 1945 जो गिराए थे, ये था लिटिल बॉय और ये था फैट मैन। शहर का नाम याद रखिएगा। एक शहर था नागासाकी और एक था हिरोशिमा। हिरोशिमा, नागासाकी जापान का ही 2 बड़े शहर थे जिस पर अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्रमशः लिटिल बॉय और फैट मैन नाम का 2 बम को गिरा दिया। गिराने के बाद क्या हुआ? जापान पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया। जापान मजबूरन अपने आप को सरेंडर कर दिया अमेरिका के सामने। अमेरिका ने अब दिखाया कि देखिए हमारे पास पूरा का पूरा कंट्रोल आ चुका है, अब हमें किसी चीज का डर नहीं है। जापान पूरा सरेंडर हो गया। अब आगे आता है क्या कि जैसे ही द्वितीय विश्व समाप्त हुआ, लेकिन देखिए अमेरिका कुछ भी काम करे तो उसको भी किसी को जवाब देना पड़ता था। अमेरिका ने सोचा कि एक कहानी हम बनाकर रखते हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि जापान पर तुमने परमाणु बम क्यों गिराया, तो इसके कहानी हम बनाकर रखेंगे। सच्चाई नहीं था, कहानी बनाया अपने मन से कि यही सुनाएंगे ताकि लोगों को भरोसा हो कि हमने सही किया। मैं आगे और जब पढ़ाऊंगा आपको तो मैं इसी बिहाफ पर एक कहानी और बताऊंगा आपको। जब सिराजुद्दौला ने, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, रॉबर्ट क्लाइव जब सिराजुद्दौला पर आक्रमण करते हैं प्लासी के युद्ध में, तो उस पर भी रॉबर्ट क्लाइव को भी कोई पूछता है, कोई पूछेगा, इतिहास तो पूछेगा ही कि तुमने उस पर क्यों अधिकार कर लिया, क्यों आक्रमण किया, उसको क्यों मारा, तो उसके लिए भी कहानी बनाया गया था। मैं आपको
पिछले वीडियो में बताया था, जब अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया था तो इराक पर आक्रमण करने के लिए यूएन ने मना किया था, लेकिन अमेरिका ने झूठ कहानी सुनाकर एक अलग सा कहानी बनाया था इराक के विरुद्ध में कि अगर कोई पूछे तो हम ये बताएंगे। हालांकि कोई चीज सही नहीं था, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा सुनाया गया कहानी ये भी सही नहीं था। अमेरिका ने जापान पर बम गिराया और कहानी बना लिया, कोई पूछे तो मैं ये बताऊंगा, ये भी सही नहीं था। या फिर अमेरिका के द्वारा इराक के विरुद्ध में कहानी बनाना कि कोई पूछे तो हम यही बताएंगे, ये रिजल्ट देंगे, ये भी सही नहीं था। सेम टू सेम अमेरिका से पूछा जाएगा तो उसने कहानी पहले तैयार किया, प्रिपेयर किया, प्री प्लान किया। क्या किया, अगर कोई पूछे हमसे कि तुमने अधिकार उस पर बम क्यों गिराया, तो हम एक ही जवाब देंगे कि जापान बहुत ही आगे बढ़ रहा था और हमारे लोगों के सैनिकों को जो है बेवजह बेकसूर आगे मार के रोंगटे चले आ रहे थे, और अगर इस तरह कुछ देर और चलता तो हम लोग पूरे समाप्त हो जाते हैं। तो अपने आत्मरक्षा के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हमने उस पर परमाणु बम गिराया। ये अमेरिका का कहना था, झूठ कहानी। दूसरी बात क्या था, अमेरिका ने कहानी और सुना दिया कि हम जल्दी से जल्दी इस युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं ताकि और कोई लोग बेवजह निर्दोष लोग, इनोसेंट पीपल ना मारा जाए। बहुत लोग ऑलरेडी मारे जा चुके थे और आदमी ना मरे, इसलिए मैं इस युद्ध को जल्दी से रोकने के लिए जापान पर परमाणु बम गिराया। अगर जापान पर नहीं गिरा तो जापान क्या तो और आगे बढ़ जाता। ये दो कहानी सुनाया था, आप उसको याद रखिएगा। तो इस तरह करके 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, लेकिन इस युद्ध में बहुत लोगों की जान चली जाती है, बहुत जान माल की हानि भी होती है, बहुत लोग बेवजह बेकसूर मारे जाते हैं। और अंत में क्या होता है, देखिए मैं इसमें आगे बता रहा हूं आपको कि 1945 को जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होती है, इसी टाइम पीरियड पर, इसी ईयर में दो चीजों का गठन होता है। एक होता है पहला होता है शीत युद्ध स्टार्ट हो जाता है। शीत युद्ध का स्टार्टिंग पॉइंट यही है 1945। और दूसरा जो होता है वो दूसरा हो जाता है क्या, दूसरा हो जाता है आपका जाके यूएन का गठन। तो इतने याद रखिएगा कि शीत युद्ध अगर पूछे 1945 से स्टार्ट होता है, समाप्त कब होती है 1991 में। मैं इसके बारे में आके डिटेल में आपको कल बताऊंगा, और इसके बारे में बहुत मैंने बता रखा, इसको भी बताऊंगा। तो मैं आज इतना ही आपको बता रहा हूँ, ये पार्ट 1 है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया करके लाइक कीजिएगा, इस पर मोटिवेट पाकर और वीडियो अच्छे से बना पाऊँ जो आपके